हेलो स्टूडेंट, आज हम जनरल साइंस केमिस्ट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 का फर्स्ट पार्ट करेंगे। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। रिडॉक्स रिएक्शन होती है जिसमें आपकी ऑक्सीडेशन भी होती है और सेम टाइम पे आपकी क्या होती है, रिडक्शन भी होती है। ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है। आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है। ऑक्सीडेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होगी, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हमने इन एग्जांपल्स में देखना है कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों सेम टाइम पे हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। यहाँ पे आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ पे भी आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है रिडक्शन से। यहाँ पे भी आपकी रिडक्शन हो रही है ऑक्सीडेशन से। और यहाँ पे आपकी रिडक्शन नहीं हो रही है। तो आप क्या बोलोगे, क्या पूछा है, रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एट द सेम टाइम रिडक्शन। तो आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट बायोगैस इज नॉट करेक्ट। आपको पता होना चाहिए बायोगैस में कौन सी गैसेज होती हैं, मीथेन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और ये रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करती हैं और रिन्यूएबल होती हैं। तीन चीजें याद रखनी है, कौन सी गैस होती है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर भी होती है। और इसमें क्या होता है, ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती हैं, इसका हम पुराने मटेरियल से दोबारा नया मटेरियल बना सकते हैं। और क्या होती है, रिन्यूएबल होती हैं। तो आपने ये तीन चीजें याद करके इन स्टेटमेंट को देखना है। इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस है आपके पास। इट इज नॉन रिन्यूएबल, मैंने अभी आपको बोला क्या होती है, रिन्यूएबल होती हैं। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत होती है। इट इज फॉर्म्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ काउ डंग इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट बर्न्स विदाउट स्मोक एंड लीव्स नो रेजिड्यू। तो आपको क्या क्वेश्चन पूछा है, अबाउट बायोगैस इज नॉट करेक्ट। तो आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि उन्होंने ही नोट पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एसिड इज फाउंड इन ह्यूमन स्टमक। ये सभी को पता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ये क्या होता है आपके पास, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ऑफ एसिड रेन। आपको पता है एसिड रेन में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, सल्फर होती है, नाइट्रोजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। आपको पता है जब सल्फर कैसे, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जब कोयला वगैरह हम उसको बर्न करते हैं, बर्न करने से आपकी ये गैसेस निकलती हैं। ठीक है, ये गैसेस जब आपकी बारिश होती है तो एसिड रेन में वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती हैं, जैसे सल्फर है, जब ये एसिड रेन मतलब वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो आपके पास बनाती हैं सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनाती हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो नाइट्रोजन जब वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, नाइट्रिक एसिड बनाएगा। तो क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेन रीजन ऑफ एसिड रेन, डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इन रेन। ये आपका राइट है, डिसोल्यूशन ऑफ मिनरल्स इन रेन, डिसोल्यूशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इन रेन, डिसोल्यूशन ऑफ सॉइल सोल्यूशन इन रेन। तो आपके पास ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस निकलती हैं जब हम कोयला वगैरह को बर्न करते हैं। उसके बाद जब बारिश गिरती है वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ये एसिड प्रोड्यूस करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। नॉर्मली रेन वाटर की पीएच रेंज कितनी होती है, 5.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस यूज्ड इन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज।
1 मोल ऑफ ग्लूकोज लेना है, उसमें आपने बताना है कि ऑक्सीजन के कितने मोल हमने लिए हैं। ठीक है, आपको पता है कंप्लीट कंबशन क्या होती है? कंप्लीट कंबशन में आपकी फ्लेम कैसी होती है? ब्लू। कंप्लीट कंबशन में कैसी फ्लेम होती है? ब्लू। हम लेंगे 1 मोल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, इसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे? ऑक्सीजन के साथ। तो आपके पास क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हमने क्या करना है? बैलेंस करनी है इक्वेशन। 6 मोलिक्यूल अगर हम ऑक्सीजन के लेते हैं तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 आपकी वाटर। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। कितने मोलिक्यूल लिए? कितने मोल्स लिए ऑक्सीजन के? 6 मोल्स लिए। रिएक्शन में आप देख सकते हो कितने मोल्स लिए? 6 मोल्स लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is not an example of oxidation reaction? ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने अभी बताया था। द टेस्ट ऑफ बटर चेंजेस इफ लेफ्ट फॉर लॉन्गर पीरियड। A white substance is formed when an aqueous solution of barium chloride with sodium sulfate solution। हमने क्या किया? बेरियम क्लोराइड लिया, सोडियम सल्फेट सोल्यूशन के साथ उसको मिक्स किया, तो आपके पास क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड के 2 मोलिक्यूल। बेरियम सल्फेट आपके पास कैसे बनेगा? व्हाइट प्रेसिपिटेट में। रिएक्शन इन्होंने ठीक बोली है कि बेरियम क्लोराइड को हम सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपके पास बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बनता है। जो बेरियम सल्फेट है उसके व्हाइट पीपीटी बनते हैं। पर ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसमें लॉस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन के। ये रिएक्शन है आपकी आयन एक्सचेंज रिएक्शन। कौन सी ये रिएक्शन है? आयन एक्सचेंज रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपके पास ऑप्शन बी गलत हुआ, ऑक्सीडेशन हुई नहीं, डिस्प्लेसमेंट हुई है। A reddish brown powder gets coated in article made of iron. Wine gets sour with time. तो उन्होंने पूछा है is not an example of oxidation reaction. Option B is the right answer. Next है methanoic acid is normally found in. Methanoic acid is normally found in मसल्स, यूरिन, आंट स्टिंग्स, ह्यूमन ब्रेन। मिथेनोइक एसिड को और क्या बोलते हैं हम? फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। मिथेनोइक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं। मिथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2O2। किसमें होता है ये? आंट स्टिंग्स में होता है। तो आपके पास राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इन 100 ग्राम ऑफ हीलियम गैस? आपको क्या दिया है? मोलिकुलर मास ही है हीलियम का। मोलिकुलर मास दिया किसका? हीलियम का 104 ग्राम। आपको पता है मास क्या होता है हीलियम का? 4 ग्राम। आप क्या करोगे? 104 को 4 से डिवाइड कर दोगे, आपके पास आंसर क्या आएगा? 26। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम इन 104 ग्राम ऑफ हीलियम गैस। तो कितने नंबर ऑफ मोल्स आए? 26। While burning hydrocarbon of fuels, if we see a yellow flame with loads of black smoke, it means that the fuel is। अभी मैंने आपको बताया जब कंप्लीट कंबशन होती है, कंप्लीट कंबशन होती है तो उसमें आपकी ब्लू फ्लेम निकलती है। अगर इनकम्प्लीट कंबशन हुई तो कौन सी होगी? येलो।
इनकम्प्लीट कंबशन हुई, येलो फ्लेम निकली, तो आपके पास क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, मतलब ब्लैक स्मोक में क्या रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। क्वेश्चन क्या पूछा है, सैचुरेटेड होगी, अनसैचुरेटेड होगी। सैचुरेटेड क्या होती है, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड क्या होती है, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो आपने क्या देखना है, while burning hydrocarbon fuel, when we see a yellow flame with loads of black smoke, it means that the fuel is incomplete combustion हुई है, येलो फ्लेम निकली है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। किस रिएक्शन में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड क्या बोला मैंने आपको, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो आप क्या करोगे, इथीन लोगे, इसकी आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लोगे, 2 कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, 2 वाटर निकलेंगे। तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, किससे हुई, इथीन को जब हमने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हुई प्लस वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों रिलीज हुई, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन हुई है, येलो फ्लेम हुई है, और आपके ब्लैक स्मोक निकली है, और ब्लैक स्मोक में ही आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो आपके पास आंसर क्या होगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यहां तक समझ आ गया। नेक्स्ट करेंगे द नंबर ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड बॉन्ड इन साइक्लोहेक्सेन। सबसे पहले आपको साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। साइक्लोहेक्सेन अब इसमें बताना है आपने कितने आपके सैचुरेटेड बॉन्ड है, कितने आपके अनसैचुरेटेड बॉन्ड है। सैचुरेटेड क्या बोला था, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड तो कहीं भी नहीं है, तो अनसैचुरेटेड क्या होगा, 0। अनसैचुरेटेड क्या हुआ, 0। सैचुरेटेड कितने बॉन्ड है, C6H12, टोटल कितने हुए, 18। तो सैचुरेटेड क्या हुआ, 18। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी, 18 एंड 0। ठीक है, आपने अनसैचुरेटेड से याद रखना है कि आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है, और सैचुरेटेड से क्या आता है, आपके पास सिंगल बॉन्ड आता है। 2 क्वेश्चन आपको देख लो, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड पे ही आ गए थे। एक इनकम्प्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन, और आपने बॉन्ड गिनने थे इसमें। Which one of the following statement is true when non metal are dissolved in water? आपने क्या करना है, एक नॉन मेटल लेनी है, उसको वाटर में डिसोल्व करना है, तो आपके पास क्या बनेगा, आपने वो चीज देखनी है। नॉन मेटल लिया, ऐड किया वाटर, ये कौन सा है, वीक एसिड। वीक एसिड को आपने वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो आपके पास क्या बना, सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड, नॉन मेटल लिया, वीक एसिड में उसको आपने वाटर के साथ रिएक्ट किया, तो आपके पास क्या बना, स्ट्रॉन्ग एसिड। बेसिक ऑक्साइड नहीं है, एसिटिक ऑक्साइड है, न्यूट्रल भी नहीं है, और हाइड्रोक्साइड भी नहीं है। तो आपके पास क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड अ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस इफेक्ट सभी ने पढ़ा होगा, आपको पता है उसमें वेवलेंथ क्या होती है, शॉर्टर वेवलेंथ होती है, और लाइट जब सन के थ्रू अंदर आती है तो वो वापिस बैक नहीं करती है। 2 चीजें याद रखनी है, क्या, वेवलेंथ शॉर्टर होती है, वेवलेंथ चेंज नहीं होती है, वो शॉर्टर ही रहती है। जब वो अर्थ पे आती है वो भी शॉर्टर वेवलेंथ में ही आती है, तो जब वो सन के थ्रू अंदर आती है लाइट्स में, तो ग्लास के थ्रू पास बैक नहीं करती। आपने सिर्फ ये 2 चीजें याद रखनी है ग्रीन हाउस इफेक्ट में।
सबसे पहले देखो द शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन, ये ठीक है। द सन एंटर इनटू द ग्रीन हाउस व्हाइल द ग्राउंड एंड द प्लांट इनसाइड द ग्रीन हाउस कैन नॉट पास बैक, ये ठीक है स्टेटमेंट। द शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन कैन एंटर इनटू द ग्रीन हाउस एंड द लॉन्गर वेवलेंथ, वो वेवलेंथ आपकी क्या रहती है, शॉर्टर की रहती है। ये स्टेटमेंट यहीं पे गलत होती है। द शॉर्टर वेवलेंथ इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द सन कैन नॉट एंटर इनटू द ग्रीन हाउस, वो एंटर करती है पर वापिस नहीं जाती है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। नो इंफ्रारेड रेडिएशन कैन पास, इसमें आपकी ना आपकी शॉर्टर वेवलेंथ की बात की है, ना ये बताया है कि आने पे ये वापिस बैक जाती है कि नहीं जाती है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो यही आपके 12 क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ आए होंगे। थैंक यू।